नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जब मैं सुभाष की बात करता हूं तो मैं बहुत बार कबीर को, तुलसी को, महात्मा गांधी को, गालिब को, दुष्यंत कुमार को, फैज अहमद फैज को, मुक्तिबोध को, इन सब को कोट करता हूं और इनसे अपनी बात को कहने के लिए मुझे बहुत आसानी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कबीर जो 15वीं शताब्दी में थे उस समय का माहौल ऐसा था कि कबीर को भी सच कहने में बहुत कठिनाई होती थी। और कबीर इसीलिए कहते हैं कि साच कहूं तो मारन धावे, पर कबीर ये भी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अब इसके अलग अलग अर्थ हैं। भीष्म साहनी का नाटक हम लोगों ने किया कबीरा खड़ा बाजार में। वो नाटक कबीर को एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील कवि के रूप में स्टेब्लिश करते हैं और कबीर किस तरह अपनी परंपराओं से जूझते हैं, वो कामकाज भी करते हैं। वो काशी के जुलाहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण के घर में पले हैं, पर वो पता नहीं मुस्लिम थे या ब्राह्मण थे, ये बात अलग थी। पर कबीर ने अपने समय, जो उस समय भक्ति रस की धारा बह रही थी, जो वहां पर बहुत सारे ऐसे कवि थे, रामानंद जैसे जो संत कवि थे, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने अपनी चीजों को सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो कबीर जो देखते थे उसके बारे में वो बात करते थे और लोगों के साथ अपना काम करते हुए वो सत्संग करते थे और उस दौरान वो बहुत सारी बातें कहते थे। तो वो कबीर जो है वो चिंता भी करते थे। कबीर का एक दोहा है दोस्तों, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। अब सवाल ये है कि आज कौन दुखी है? दरअसल जिसके पास संवेदना नहीं है, जो केवल अपने बारे में सोचता है कि मेरा आज बेहतर हो, और वो दुनिया के लोगों से जो भी चीजें हथिया सकता है, कोई माफिया हो सकता है, कोई और हो सकता है, जिसको केवल खुद ही खुद दिखता है, उसको बाहर कोई कुछ नहीं दिखता है, तो वो इसकी चिंता नहीं करता। पर वो व्यक्ति जो समाज में देखता है क्या कुछ घटित हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है, कहीं बर्बरता होती है, कहीं शोषण होता है, तो वो आदमी दुखी होता है और उसके मन में लगता है कि दुनिया जो है वो ऐसी क्यों है। और कबीर से प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने, हरिशंकर परसाई जिनको कहा जाता है कि यदि वो कबीर के समय 15वीं शताब्दी में पैदा होते तो वो कबीर होते, और कबीर यदि इधर पैदा होते तो हरिशंकर परसाई होते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक दृष्टि थी, एक वैज्ञानिक दृष्टि, जो वो सवाल करते थे और वो सवाल करके लोगों से बहुत सारी चीजें पूछते थे। इसमें मैं आपको कुछ किताबों का हवाला देना चाहूंगा। ये मेरी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारा लिटरेचर है, पर मैं चूंकि अपने कॉलेज के दिनों से कबीर से बहुत प्रभावित था, तुलसी से बहुत प्रभावित था और बहुत सारे लेखकों से प्रभावित था, तो कबीर का मेरे लेखन पर, मेरी बातचीत पर एक गहरा प्रभाव है और ये प्रभाव मुझे बार बार कबीर के नजदीक ले जाता है। मैं उस तरह का कबीर पंथी नहीं हूं कि जो कोई मठ चलाते हैं। मैं कबीर को अपने विचारों में शामिल करता हूं, कबीर की उलटबाजियों के बारे में सोचता हूं और कबीर के बारे में ये सोचता हूं कि उस समय जब राजा महाराजा का राज था, तब भी कबीर बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे और कबीर ने कई तरह से चीजें कही जो आज कहना बहुत मुश्किल है। आज जब आप सच बोलने जाते हो तो बहुत बार आपको दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों को सच जो है बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कबीर ने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सांच कहूं तो मारन धावे। अली सरदार जाफरी की दोस्तों ये किताब है, बहुत ही ऑथेंटिक किताब है, कबीर बानी। ये अली सरदार जाफरी साहब ने ये किताब जो है ये लिखी थी 1965 में, और अली सरदार जाफरी खुद बड़े शायर थे देश के, और ये किताब 1965 में ये आई। इस किताब में अली सरदार जाफरी बहुत बारीकी से कहते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों के परिवर्तन की कहानी भी है, और विचार और चेतना की प्रगति जो है वो भी है। इस वातावरण में आते आते हम पात्र परछाइयों की तरह घूमते रहते हैं। अगर परछाइयों का नाम लोग भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार और चेतना की प्रगति जारी रहती है। यही कारण है कि परिस्थितियां और घटनाओं का कबीर, सन और तारीख का कबीर उसमें चाहे जिंदा ना हो, लेकिन विचार और चेतना पर कबीर, भावनाओं और अनुभूतियों का कबीर, कविता और गीत का कबीर जिंदा है।
और यही बात है कि आज चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे अपढ़ हो, उनको कबीर के गांव गांव में आप जाएंगे तो आपको कबीर जो है उनका दिल से निकलने वाला अनंत नाद जो है वो आपकी आत्मा को मस्त कर देता है। आप कबीर का गायन सुनकर कि जस की तस धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया से लेकर आप कबीर की जितनी वाणी सुने, जितने उनके कविताओं को सुनेंगे, आपको लगेगा कि ये जो है ये कबीर की पूरे लेखन में जो है बहती हुई गंगा जमुना की संस्कृति जो है वो कबीर के पूरे लेखन में हमको मिलती, कबीर के दोहों में मिलती है। यही वजह है कि उन्होंने भेदभाव और घृणा की दीवारें गिराई, जिन्हें कबीर ने ढा दिया, लेकिन आज की पीढ़ी ने उसे ऊंचा उठा दिया है। और लड़ने मरने के लिए वे कबीर लुंगी पहनते थे या धोती बांधते थे, या भूल जाते हैं कि वास्तविक वस्त्रों में नहीं नग्नता में है, जिसने अर्थ के शरीर में शब्दों के पर्दे हटा दिए हों और राम और रहीम को एक कर दिखाया हो और सूत और कपास के वस्त्र पहनने की कोशिश की हो। तो ये कबीर के बारे में अली सरदार जाफरी साहब अपनी भूमिका में लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी कबीर की शताब्दी है और लोग जो है कबीर को उस तरह से कबीर को देखते हैं। कबीर ने ज्यादातर जुलाहे शब्द का प्रयोग किया अपने लिए, और कभी कभी कोरी और कमीना भी कबीर ने अपने के बारे में कहा है। पर उस समय का जिस तरह का इतिहास था, तो कबीर जो है वो लगातार अपने समय से साक्षात्कार कर रहे थे, और कभी जो है कबीर अपनी वर्ग स्थिति को उन्होंने कभी नहीं भूला। तो अली सरदार जाफरी ने उनके जो दोहे को संकलित किया है कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञाना। तो ये कबीर कहते हैं कि अलग अलग तरह से कबीर जो है अपनी बात को कहते हैं। कबीर जो है, कबीर के जन्म का वर्णन सुंदर और अलंकार शब्दों में खुद किया है कि घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए, हर तालाब में कमल खिले, तहां भानु प्रकट भये। अर्थात दोस्तों इसका अर्थ है कि बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बूंदे पड़ रही थी और मेघ की झड़ी लगी हुई थी। इस तूफान में जब कबीर सूरज की तरह प्रकट हुए तो हर तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। तो कबीर जो है वो हमारे समय के ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, संत हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बात कहने में लोगों को लगता है कि मुश्किल है। कबीर ने लड़कपन में ही सही रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया, और काशी का ये जुलाहा जो है आज देश की सीमाएं पार करके पूरी दुनिया में कबीर की बात को लोग करते हैं, कबीर के पदों को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं कबीर अपने बारे में खुद कहते हैं कि हिंदू कहो तो मैं नहीं, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पुतला गेबी खेले माही। अर्थात ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं तो गेब के खेल के अंदर पांच तत्व का पुतला हूं। तो कबीर अलग अलग समय अलग अलग तरीके से जहां भी वो बैठते थे, जहां वो अपनी बातें कहते थे, तो वो माया महा ठगनी, उनके बहुत बार जो है माया को उन्होंने ठगनी बताया है, और वो माया को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। तो हम माया क्या है, माया एक तरह से कहना चाहिए पावर सेंटर है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो माया का खेल है, बहुत सारी चीजों में माया फैली हुई है, और ये माया जो है अलग अलग तरीके से दुनिया उसके पीछे पागल हो रही है। तो ये कबीर ने माया महा ठगनी कहा। और कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बारे आप नो तो चले हमारे साथ। कबीर एक मसाल लेकर चलते हैं, और कबीर जो है वो किसी बादशाहों की ताकत, संकीर्ण विचारों को वो तवज्जो नहीं देते, वो अपनी बात कहते हैं। कबीर जो है रहे तो बनारस में, मगहर में इमली के पेड़ के नीचे कबीर की समाधि है। बनारस में मठ है जो कबीर चौरा के नाम से मशहूर है। अभी कबीर पर बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों। ये किताब बहुत पहले छत्तीसगढ़ में महावीर अग्रवाल हैं, वो सापेक्ष पत्रिका निकालते हैं। ये सापेक्ष 44 है, इसका ये पूरा इतना मोटा कबीर अंक है, और इसमें भी उन्होंने अलग अलग लोगों का कबीर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कबीर को किस तरह से देखते हैं, वो कबीर को
के बारे में बात करते हैं कि गुरु गोविंद ओऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। कबीर हमें बहुत सारे निंदक नीरे राखिए आंगन पुटी छबाए। कबीर हमें बार बार अगर हमें कोई भी बात अपनी कहनी है तो हमें कबीर की बातों को, हम उनकी चौपाइयों को, उनको दोहे को कोट कर कर भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। तो ये कबीर में वो है कि कबीर जो ये भी कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाड़ बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। तो ये कबीर का जो अपना कहने का तरीका है, कहना है, वो इतना सरल भी है और इतना मतलब कहना चाहिए अपीलिंग भी है। सीधे सीधे वो अपनी बात को कहते हैं। ये बात अलग है कि कबीर के दोहे के बाद भी बहुत सारे लोगों ने कबीर के दोहों से मिलती जुलती बात जो वो कहना चाहते थे वो कबीर के नाम से कही, पर जो कुछ संकलन हमको कबीर का मिलता और कबीर पर जिस तरह का लेखन ऑथेंटिक लोगों ने किया है, तो कबीर जो है वो किस तरह से अपनी चीजों को ऊर्जा हंस अकेला रे, ये जब आप सुनते हैं तो मन रे तन कागज का पुतरा, ये बहुत सारे, अगर मैं यहाँ से कोट करूं या मैं अपनी याददाश्त से ये बात कहूं कि कबीर की चीजें जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, तो हमारे लिए कबीर जो हैं वो एक मार्गदर्शक की तरह, एक युग पुरुष की तरह हमारे सामने आते हैं। और वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कबीर है। तो कबीर जो है अपनी बातों को अलग अलग तरीके से बहुत सरलीकृत तरीके से भी कहते हैं, ताकि चूंकि वो खुद, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, और वो जो है अपने जो साथी संगी उनके साथ सत्संग के लिए बैठते थे, चूंकि वो राम की भी बात कहे, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खावे पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। कबीर ने कई तरह से जो है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिते सांच है, ता हिते गुरु आप। मतलब कबीर जो है सच के बहुत आग्रही थे, सच को लेकर वो बहुत सारी बातें कहते थे। इसीलिए वो उन्होंने अपनी बातों में जो देखा, उन्होंने ये नहीं कि केवल मुसलमानों को गरियाया या हिंदुओं को गरियाया, उन्होंने उस समय जो भी विसंगति देखी उसके बारे में उन्होंने खुलकर बात कही, और उनको इसमें कोई गुरेज नहीं था कि इससे किसको भला लगेगा, किसको बुरा होगा, इसको लेकर उन्होंने कभी बात नहीं कही। उन्होंने जैसे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। या फिर वो कहते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब कबीर के यहाँ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था कि वो अलग अलग चश्मे से लोगों को देख रहे थे। क्योंकि वो जिस तरह से बड़े हुए थे, जिस समाज में वो बनारस, जो बनारस है, हम जानते हैं कि बनारस हिंदुओं के का सबसे बड़ा जो केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से वहां पे धर्म की ध्वजा फहराई हुई थी। और वहां पे जो है कबीर जैसे लोग होते हैं, और कबीर जो है उनके साथ रैदास भी उस समय होते हैं, और बहुत सारे जो कवि हैं वो अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से उस समय कह रहे हैं, और एक दूसरे को ताकत भी दे रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन भी कर रहे हैं। यही वजह है कि 15वीं शताब्दी भले ही चले गई, पर आज हम कबीर की बात कर रहे हैं। कबीर जो है वो एक विचार की तरह, एक सोच की तरह हमारे बीच में है, और कबीर हमें इस अंधेरे समय में एक रोशनी दिखाते हैं और कहते हैं कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, तो आन बात काहे नहीं आया। अगर तेरे को इतना गर्व है अपने पे ब्राह्मण होने पे, और तू जो तुर्कन तुर्क का जाया, तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया। ये सवाल जो है कबीर के हैं। ये सवाल कबीर की तरह हमें भी अपने समय में पूछना चाहिए, क्योंकि सत्ता हमेशा कभी भी प्रतिपक्ष को या विरोध को या जो सच होता है उसको स्वीकार करने में हिचकती है, चाहे वो कबीर का समय हो चाहे आज का समय। पर यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ बेहतर हो, तो हमें कबीर के मार्ग को समझना पड़ेगा। नमस्कार।